समय पहले हेमंतपुरम नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में 2 पीने के पानी वाले कुएं थे, लेकिन गांव वाले सिर्फ एक कुएं से पानी लेते हुए मेहनत करते थे। उसी गांव को गोपाल और विमला नामक 2 पति पत्नी नए जाते हैं। एक दिन विमला पानी के लिए कुएं के पास जाती है। उस कुएं से कुछ ही दूर एक और कुआं उसे नजर आता है। इस कुएं के पास तो बहुत लोग हैं, उस तरफ का कुआं दूर है मगर वहाँ कोई नहीं है, तो जल्दी घर पहुँच सकती हूँ। ऐसे सोच के उस तरफ के कुएं की ओर जाती रहती है जब उसे वहाँ की औरतें देखती हैं। सुनिए, गांव में नहीं आई है क्या? हाँ जी। उस कुएं की तरफ कोई नहीं जाता है, सब सिर्फ इसी कुएं का पानी लेते हैं। क्यों? उस तरफ के कुएं के पास नहीं जाते हैं क्या? कहा जाता है कि उस कुएं में एक भूत रहती है, इसलिए कोई उस तरफ नहीं जाता है। क्या उस कुएं में भूत है? ऐसे डर के पीछे आके बाकी औरतों के साथ ही दूसरे कुएं में पानी लेकर घर चली जाती है। उस दिन विमला सुबह जो कुछ भी हुआ उसके पति को बताती है। आज के दिन में भी तुम भूत प्रेत को मानती हो। अगर ये सच नहीं होता तो लोग एक ही कुएं से इतना मेहनत करके पानी क्यों लेंगे? तो तुम मान रही हो कि उस कुएं में भूत है? मैं साबित करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। भूत हो या ना हो, हमें उससे क्या लेना देना, इस बात को छोड़ दीजिए। पर तुम तो उनकी बातों का यकीन मान रही हो ना? देखना, मैं कल ही वहाँ जाके साबित करूंगा कि भूत नहीं है। ऐसे कह के सो जाता है। अगले दिन भूत का ना रहना साबित करने के लिए उस कुएं की ओर बढ़ता है। चलते चलते उसे बीच में एक बुजुर्ग मिलता है। इनको पूछूंगा तो पता चलेगा कि हुआ क्या है और ये कि वहाँ वाकई भूत है कि नहीं। दादाजी, मैं इस गांव में नया आया हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? पूछो बेटा, मुझे अगर पता होगा तो बोलूंगा। मैंने सुना है कि इस गांव में 2 कुएं रहने के बावजूद सारे लोग सिर्फ एक कुएं का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे में भूत रहने के कारण उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या किसी ने दूसरे कुएं के पास भूत को देखा है? गांव वालों को कैसे पता है कि वहाँ एक भूत है? सच में उस कुएं में एक भूत का रहना मेरे बचपन में एक दोस्त ने देखा था। भूत को देखने पर इतना डर गया था कि 1 महीना वो घर से बाहर ही नहीं निकला। गांव वालों को जब इस बात का पता चला तब से उस कुएं के पास कोई नहीं जाता है। हाँ, तो क्या सच में उस कुएं में एक भूत है? इस बुजुर्ग की बातें सुनकर तो मुझे भी लग रहा है कि शायद वहाँ एक भूत है। ऐसे सोचते हुए उस कुएं के पास जाता है और वहाँ रुकता है। हाँ, भूत के बारे में सोचते हुए मैं तो भूत के ही पास आ गया। बाप रे, अब क्या करूं? गोपाल, गोपाल। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझे बुला रहा है? मैंने ही तुम्हें बुलाया गोपाल। ऐसे उसके सामने आके खड़े होती है। आंखें लाल और दिखने में भयानक थी। उसे देख गोपाल बहुत डर जाता है। मगर इस भूत को मेरा नाम कैसे पता है? मैं तो इस गांव में नया आया हूँ ना। कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम इस गांव में नए आए हो ना? कृपया मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे देखने के बाद अब कहाँ जाओगे? ऐसे जोर से कहने पर डर के मारे गोपाल पीछे मुड़े बिना भागते हुए घर पहुंच जाता है। अरे क्या हुआ जी?
आप ऐसे क्यों हैं? उस कुएं में एक भूत है। मैंने उसे देखा है और डर से भागते हुए यहाँ आ गया। ऐसे वो भूत देखने के कारण कुछ दिन घर पे ही रहता है। मैंने ही कहा था कि भूत नहीं है और मैं खुद अब भूत को देख के डर के मारे घर पे ही रह रहा हूँ। लेकिन मुझे उस भूत को वहाँ से भिजाना होगा और सबका डर मिटाना होगा। उस कुएं के पानी का तभी उपयोग कर सकते हैं। उस भूत के पास वापस जाने के लिए डर तो लग रहा है, मगर उसे भिजाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ये फैसला करके उस कुएं के पास जाता है। हाँ, तुम वापस आए हो? मुझे देख के डर नहीं लगता? तुम्हें देख के क्यों डरूं? तुम्हें तो मैं डराऊंगा। मुझे और डर? मुझे देख के सब डरते हैं और तुम मुझे डराओगे? ये कह के जोर से हंसती है। तुम ये सोच के हंस रही हो कि मैं अकेले आया हूँ ना? देखो अब मैं तुम्हें क्या करता हूँ। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकेगा? एक बार इस कुएं में झांक के कहो वो बात। उस कुएं में क्या है? ऐसे कह के उस कुएं में झांकती है। उसकी खुद का परछाई देख ये सोचकर डर जाती है कि वहाँ एक और भूत है। कौन हो तुम? इस कुएं में कैसे आए हो? अपने आप की बातें सुनने पर उसे लगता है कि सच में वहाँ एक भूत है और ये भी उस भूत ने उसको वापस जवाब दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे ही वापस जवाब दे रहे हो? देखा ना तुमने, मैंने ही उस भूत को वहाँ बंद कर दिया ताकि वो उस कुएं से बाहर ना निकले। तुम्हारा भी यही हाल करूँगा मैं। हाँ, अगर इस आदमी ने उस भूत को मेरी जानकारी के बिना इस कुएं में बंद कर दिया तो ये सामान्य आदमी नहीं है और ये भूत तो मुझे ही जवाब दे रही है। मुझे भी अगर उस कुएं में बंद कर देगा तो बहुत भुगतना पड़ेगा। कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकालना होगा। मुझे भी उस भूत की तरह मत फंसाओ। मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। आइंदा कभी इस कुएं के पास नहीं आऊंगी। मुझे छोड़ दो। ऐसे वो भूत वहाँ से चली जाती है। दूसरे कुएं के पास मौजूद गांव वाले ये सब देख के बाकी लोगों को बोलते हैं। गांव वाले सारे गोपाल की बुद्धि का अभिनंदन करते हैं। तब से गांव वाले पीने के पानी के लिए दोनों कुओं का उपयोग करते हुए खुशी से जीते हैं।